सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। ये जो है ये मंदिर की ग्रिल है और ये इस ओर जो है ये पूरा मार्केट लगा हुआ है। मार्केट तो कम से कम 50 साल पुराना है, 50-60 साल होगा। आके मुझसे बात किया, नमस्ते भाई साहब, मैं सनातनी हूँ। तो मैंने बोला मैं भी सनातनी हूँ। सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा, वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा। आज तक तो कभी किसी ने बोला नहीं, आज तक तो किसी ने टोका नहीं। रामचंद्र भी तो जाके वनवास में जब था तब तक हरिण मारा था, मना था ना क्या? तो और हरिण का शौक के लिए मरा था या खाने के लिए मरा था? कम से कम 100 घर जुड़ा हुआ है। 100 घर के अंदर मतलब 400-500 आदमी जुड़ा हुआ है इस घर के अंदर, ये बिजनेस के अंदर। तो इन लोगों को क्या होगा अगर ये मच्छी मार्केट अगर बंद करने का कोई कोशिश करेगा तो उसके लिए तो कोई पाबंदी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान को चढ़वाते हैं। हमारा काम धंधा नहीं है, खत्म कर दिया हमारा काम धंधा, धमकी देके। देखो तरफ जो है पूजा का सामान आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से ये पूजा का सामान है। जो दूसरी ओर मंदिर है, मंदिर का द्वार है और बीच में जो है ये मार्केट लगता है। इस वक्त हम उसी चितरंजन पार्क के मार्केट के बाहर खड़े हैं जहां पर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। इसे लेकर लगातार महुआ मोइत्रा हो जो लगातार सवाल उठा रही है, या फिर लगातार वो लोग जो यहां आकर कई तरह की वीडियोस बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही की बात हो। अब इस वक्त हम यहाँ जहाँ खड़े हैं इसके एक ओर ये दीवार मंदिर की है और दूसरी ओर ये पूरा मार्केट है, जो कि आज से नहीं, आज से कई सालों पहले से यहाँ पे जो है चल रहा है। यहाँ पे कई सालों से जो फिश मार्केट है ये लगाया जा रहा है और अब जाकर अचानक से एक वीडियो वायरल हुई जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे जो फिश मार्केट के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं जिनकी दुकानें हैं। सर सबसे पहले आपका मेरा नाम दिव्येंदु दास है। क्या कहेंगे दिव्येंदु जी, यहाँ पे कितने सालों से ये दुकानें लग रही है? यहाँ पे देखिए मार्केट तो कम से कम 50 साल पुराना है, 50-60 साल होगा। सडनली इस तरीके की चीजें क्यों सामने आ रही? सडनली इसलिए सामने आया है, अचानक ये रामनवमी से पहले ही घटना है। ये वाला आपका शायद 6 अप्रैल या 10 मार्च का बात है। 2 आदमी आया, एक दूर से वीडियो कर रहा था, एक नजदीकी आके मुझसे बात किया, नमस्ते भाई साहब, मैं सनातनी हूँ। तो मैंने बोला मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी पूजा करके दुकानदारी शुरू करता हूँ। नहीं, मंदिर के साथ कैसे मच्छी का मार्केट है? मैंने बोला मच्छी के साथ तो हम लोगों का मंदिर के साथ तो एक अलग सा रिलेशन है, क्योंकि हम लोगों ने ही, मार्केट वालों ने ये मंदिर बनवाया है। और हम लोगों का बिजनेस शुरू करने से पहले, हम लोग दुकानदारी करने से पहले हम लोग पूजा करके मंदिर को भेंट चढ़वा के उसके बाद प्रसाद दे के उसके बाद हम लोग दुकानदारी शुरू करते हैं। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं, ये तो मंदिर के साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी का जो रूल्स है उसी के हिसाब से 150 मीटर दूर ये होना चाहिए। मैंने बोला तो आज का बात तो है नहीं, ये कम से कम ये मार्केट जो है, कम से कम ये जब शिफ्ट हुआ है, पहले तो था रास्ते के बगल में, उसके बाद यहाँ पे कम से कम 20-25 साल हो गया है मार्केट। आज तक कोई किसी ने सवाल उठाया नहीं, मगर डीडीए द्वारा अलॉटेड। हाँ, डीडीए द्वारा अलॉटेड वाला है, तो डीडीए ने अप्रूव किया है। हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग मच्छी का काम कर रहा है। आज तक तो कभी किसी ने बोला नहीं, आज तक तो किसी ने टोका नहीं, मगर हम लोग तो यहाँ पे एकदम शांतिपूर्ण एकदम बिजनेस कर रहे थे, यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ नहीं। मगर आज ऐसे सवाल उठ रहा है। नहीं, सनातन में लिखा हुआ है मच्छी मीट खाना अलाउड नहीं है, तो इसको शायद नॉलेज है नहीं। रामचंद्र जी उसका भगवान है, भगवान तो मेरा भी है। जैसे उन लोगों ने राम को मानती है, उन लोग हनुमान को मानते हैं, हम लोग काली माता को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, लक्ष्मी सरस्वती को मानते हैं। तो काली माता का भग चढ़ती है। आपको मालूम है आसाम में क्या होता है? आसाम में होता है आपका, आसाम में पहले बकरी का मीट चढ़ती है आपका। ये काली घाट जो होता है कलकत्ता में, वहाँ पे मच्छी का भोग चढ़वाते हैं, बकरी का मीट का भोग चढ़वाते हैं। हम लोग का बोली का प्रथा चालू है। तो शायद इन लोगों को मालूम है नहीं या जानबूझ के कर रहा है। तो रामचंद्र जो उन लोगों जो मानते हैं रामचंद्र भगवान जी, तो रामचंद्र भी तो जाके वनवास में जब था तब तक हरिण मारा था, मना था ना क्या? तो और हरिण का शौक के लिए मरा था या खाने के लिए मरा था? भी कई बार राजनीति होती है, लेकिन महुआ मोइत्रा का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि क्या सरकार बदलने के बाद से ये टारगेट शुरू?
देखिए, ये तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हम लोग है नहीं, हम लोग मच्छी का काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड भी है नहीं, तो इसके बारे में हम लोग तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। महुआ मित्तों ने क्या सोच के लिखा है और क्या सोच के उसने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो लिखा है या और कोई बंगाली सोच के लिखा है, मतलब एज ए बंगाली सोच के अगर लिखेंगे तो सही है, मगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लिखेगा तो उसका मतलब के लिए वो लिखेंगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मगर एक बात है, यहाँ का जो विधायक है, बीजेपी का जो विधायक है, उसने आश्वासन किया है यहाँ पे, जो आप लोग जैसे शांतिपूर्ण बिजनेस कर रहे थे, जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ का जो SHO मतलब यहाँ का जो अफसर है सीआरपाक थाने का, उसने भी यहाँ पे आश्वासन दिया है, यहाँ पे शांतिपूर्ण जैसे पीसफुल प्लेस है, यहाँ पे कोई आगे कभी ऐसे हुआ नहीं, तो आगे से होगा भी नहीं। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, जो उन लोगों ने बड़ा वाला सब, और लोग आइन का रक्षक है इन लोग, तो ये लोग ने जब आश्वासन किया है तो हम लोग शायद सेफ है, मगर फिर भी अंदर ही अंदर एक घुटन सा हो रहा है। जो अगर ये मच्छी का काम तो हमारा प्रोफेशनली मच्छी का काम है, ये छोड़ के हम लोगों को कुछ आता नहीं, पहली बात। और दूसरा बात, इस प्रोफेशन में बहुत सारा कम से कम 100 घर जुड़ा हुआ है, 100 घर के अंदर मतलब 400-500 आदमी जुड़ा हुआ है इस घर के अंदर, ये बिजनेस के अंदर। तो इन लोगों को क्या होगा अगर ये मच्छी मार्केट अगर बंद करने का कोई कोशिश करेगा तो? जगह बदली जाती है तो देखिए, जगह बदली जाएगी तो ये तो आसानी बात तो है नहीं, मगर सरकार अगर बोलेगा तो बदलने के लिए तो बदलना पड़ेगा। मगर यहाँ पे जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, यहाँ पे बंगाली कॉलोनी है, चित्तरंजन दास से नाम से, चित्तरंजन दास भी बंगाली था, स्वाधीनता संग्रामी था, तो चित्तरंजन दास के नाम से मार्केट है, और ये मार्केट बंगाली कॉलोनी है, तो बंगाली के साथ एक मच्छी मीट का एक अलग सा रिलेशन है, ये हम लोगों का सेंटिमेंटल बात है। तो यहाँ का जो बंगाली है, इन लोगों को यही कहना है, जो मच्छी मार्केट यहाँ से चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मच्छी कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि रेगुलर का तो रेसिपी में तो आपको मच्छी चाहिए ही चाहिए होता है ना, हम लोगों का सुबह शाम। किस तरीके का लगाव होता है, क्योंकि एक ना ये ट्रेडिशन से जुड़ी हुई चीज है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर बंगालीज किस तरीके से मछलियों से जुड़े। देखिए, ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, मगर एक बात सोचिए, बंगाल में जब दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, वहाँ पे स्टॉल लगती है, वहाँ पे भी नॉनवेज रहते हैं। और हमारा काली पूजा जो होता है मेन फेस्टिवल, काली पूजा में हम लोगों का बकरी का मीट चढ़ती है, मच्छी चढ़ती है, तो इसके लिए तो कोई पाबंदी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान को चढ़वाते हैं। तो अगर मच्छी मार्केट और मंदिर आसपास हुआ तो ये तो अच्छा ही तो है, क्योंकि हम लोग तो ये जो मंदिर है तो काली माता का भी मंदिर है, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आगे तो प्रॉब्लम हुआ नहीं, अचानक आज क्यों हो रहा है? आपसे पहले क्या यहाँ के कोई लोग हैं जिनको इस चीज से कोई कंप्लेन हो कि ये मंदिर और फिश मार्केट जुड़ा? नहीं, ऐसे कोई कंप्लेन आया नहीं। अगर आते तो आप लोग भी तो आते ना। आप लोगों ने, जो लोग यहाँ आए थे उनके खिलाफ FIR की है? देखिए, हम लोग तो किया नहीं, मगर यहाँ का जो सांसद है उसने आश्वासन किया है, जो किया है उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, या जो भी हो आईनी जो पदक्षेप है वो लेगा उन लोगों ने। यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है उसने भी बोल के गया है कि आप लोग सेफ हो, आप लोगों को कोई डरने का कोई बात नहीं है। शायद वो लोग अपना आप कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो आपका EPDP, तो उन लोगों ने वो लोग यहाँ पे लोकल थाने में जाके FIR किया है इन लोगों के बारे में, तो देखा जाए आगे क्या होता है। तो देखिए, साफ तौर पे जो है अभी बीजेपी ने भी इसे लेकर के कह दिया है, वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर बयान दिया है कि जो लोग यहाँ पर वीडियो बनाकर गए थे और गलत तरीके से जो है यहाँ पर धमकी देकर गए हैं, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा फिश मार्केट लगता है और हर रोज का है, डेली का है, ये जो है ये मंदिर की ग्रिल है और ये इस ओर जो है ये पूरा मार्केट लगा हुआ है। लेकिन आखिर यहाँ पर आकर अचानक से वीडियो बनाना और वायरल करना, भैया क्या नाम है? मेरा नाम गौतम। क्या कहेंगे, वीडियो आकर बनाकर गए, किस तरीके से धमकी दी थी? वो मुझे मालूम नहीं, दादा का ही मालूम है सब कुछ, वो दीपू दादा ही सब कुछ पता है, दीपू दादा का कि सही है ये इस तरीके? नहीं, वो दादा का ही पता है, सब कुछ दादा ही पता है। देखिए कि जो लोग थे उनको पता है, इस बारे में जानकारी है, जो नहीं थे उनको नहीं पता है। भैया क्या नाम? लिटन दास। क्या कहेंगे, जिस तरीके से धमकी देकर गए, ये सही है? अब हम क्या कह सकते हैं जी, हमारा कहना क्या है, हमारा काम धंधा नहीं है, खत्म कर दिया हमारा काम धंधा है।
धमकी देके, देखो हमारा दुकान छूट गया है। सरकार ने तो आश्वासन दिया है कि अभी जो है यहाँ से ये कोई मार्केट हटाएगा नहीं। हटाएगा नहीं तो फिर तो अच्छा है। और अगर मान लीजिए कि जगह रिप्लेस की जाती है तो क्या क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये है कस्टमर लोग नहीं मिलेगा हमें, जो कस्टमर आता है परमानेंट कस्टमर वो खो जाएगा। आपको पहले ऐसा कुछ हुआ था? कितने साल से काम कर रहे हैं? हम तो 15 साल से जी। पहले कभी ऐसा कोई दिक्कत हुआ? नहीं नहीं, देखिए कि पूरा मार्केट है ये और किस तरीके से यहाँ पे जो है आज से पहले इस तरीके की कोई चीज नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से आकर धमकी देकर गए हैं अब उसे लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है सरकार। एक्शन लेने के लिए तैयार है। एक तरफ जो है पूजा का सामान आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से ये पूजा का सामान है जो पूजा के लिए लोग खरीदते हैं। दूसरी ओर मंदिर है, मंदिर का द्वार है और बीच में जो है ये मार्केट लगता है। और इससे आज तक यहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी भी तरीके के कोई भी सवाल नहीं खड़े किए गए। लेकिन सडनली एक व्यक्ति आता है और वो इस तरीके की जो है वीडियो बनाता है और अब उसे लेकर राजनीति की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं समाज पे गलत प्रभाव डालता है। 50 सालों से चली आ रही मार्केट में जहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, वहां पे सडनली कोई आकर इस तरीके की बात करे, इस पर अब सरकार भी एक्शन मोड में है और कह रही है कि इस पर कार्यवाही होगी। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।